एवरीबॉडी, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी को पता है, जिसके ऊपर कोई बात करना पसंद ही नहीं करता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स, लेट्स ब्रेक द साइलेंस टुगेदर। हमारी कंट्री में ऑन एन एवरेज 71% गर्ल्स ऐसी हैं जिनको पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं है टिल देयर फर्स्ट साइकिल अराइव्स। जब तक उनकी पहली साइकिल नहीं आती है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, हाउ देयर बॉडी विल गोना रिस्पॉन्ड, हाउ द थिंग्स विल गोना चेंज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टैबूज, अबाउट द मिथ्स, अबाउट द थिंग्स रिगार्डिंग पीरियड्स, हाउ टू कोप अप योर एग्जाम व्हेन यू आर ऑन पीरियड्स। द मेन टॉपिक ऑफ द टुडेज सेशन इज कि एग्जाम्स आर राइट ऑन द वे। कुछ स्टूडेंट्स के ऑलरेडी एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं। और अगर हम बात करें फीमेल स्टूडेंट्स की, तो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी घबराहट एक फीमेल स्टूडेंट को इसी के बारे में होती है कि कहीं एग्जाम टाइम पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि वो जो पेन होता है, वो जो बॉडी में इरिटेशन होती है, वो जो मूड स्विंग्स होते हैं, यू कांट हैंडल दैट इन योर एग्जाम्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या रिचुअल्स हैं जिसको आप अपना कर अपने पीरियड्स को एक स्मूथ और एक हैप्पी पीरियड्स में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। सो ऑल द गर्ल्स एंड गाइज वॉचिंग आउट दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। सिर्फ गर्ल्स के लिए ये वीडियो नहीं है, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द गाइज आउट देयर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप ये वीडियो अपनी सिस्टर, अपने फ्रेंड, अपनी मदर, अपनी चाची, बुआ, ताई सबके साथ शेयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन शो योर लव टुवर्ड्स देम। क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना बच्चों, कि लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी इस टॉपिक पर बात नहीं करती है। अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक ईयर्स बैक, आई एम गोइंग टू शेयर माई पीरियड स्टोरी एज वेल। मैं अपना, मेरे साथ कैसे चीज़ें हुई थी, व्हाट वाज द सिनेरियो दैट टाइम, क्या सारी चीज़ें थी, मैं सब कुछ आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। लेट्स कीप दिस सेशन ओपन, लेट्स कीप दिस सेशन वाइड, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स ब्रेक द साइलेंस। क्योंकि जब तक ये साइलेंस ब्रेक नहीं होगा, तब तक आज भी एक मेडिकल की शॉप पर एक पैड का पैकेट आपको काली पॉलिथिन में रैप होकर या न्यूज़पेपर में रैप होकर ही मिलेगा। So why? We are not doing anything illegal. We are not buying anything illegal. Then why we are treating so? Right? You have to embrace yourself. You are a girl, you are a woman, you have to embrace yourself, because ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको menstrual cycle नहीं होगी, अगर आपके periods नहीं आएंगे, then I don't think कि ये जो लाइफ साइकिल चल रहा है ये कंटिन्यू हो पाएगा, right? Because periods is only the cause of the pregnancy, because female can only give the birth to the new generation, right? And periods are one of the cause कि आपकी ये जो साइकिल चलती है ना, ये जो जनरेशन टू जनरेशन, द फीमेल, द वुमेन गिव बर्थ टू अ यंग वन, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीरियड्स, दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. This is one of the part of it. So if a girl is changing to a woman after its puberty, after the first cycle of her periods, काफी सारी girls होती हैं, मतलब including me as well, we thought like यार again हर महीने फिर से आ गया, अब फिर से 5 दिन मूड खराब रहेगा, दर्द होगा, इरिटेशन होगा and everything, right? And we need to work as well in those 5 days. Every woman out there, अगर स्टूडेंट हो, अगर वर्किंग वुमेन हो, अगर हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, अगर उनके ये 5 days आते हैं तो we need to work, we need to do our things. It is something, a blessing, not a curse. First of all, you need to understand this thing, that menstrual cycle, periods are the blessings to a woman, not a curse. चलिए तो फिर let's begin it up. We all know about it, but अगर मैं बात करूँ जूनियर सेक्शन की, जूनियर सेक्शन एज इन उन लड़कियों की जिनकी अभी पीरियड साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई है, द गर्ल्स हु आर अंडर 14 years, 13 years, 12 years, because
I got my first period when I was 13 and a half. I was in class 7th that time. Let me share you my period story. What happened with me was, I was sitting in my school when I was about to reach my home, and I started feeling some abdomen pain. I was feeling very irritated and very uncomfortable that time. I reached to my home. I just kept my bag over there. I rushed towards the washroom, and I know the day was Tuesday. The date was something, I know it as well. I won't share it up here. And I just saw that there are blood stains, and I was really very, क्या बोलूँ, मैं बहुत घबरा गई. I was really tense and I thought कि ये what, I guess something wrong happened with me. मेरे साथ कुछ गलत, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था. आई वॉज हैविंग ज़ीरो आइडिया कि ऐसा भी कुछ होता है और शायद ऐसा भी कुछ होगा मेरे साथ. मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. तो जैसे ही मैंने वॉशरूम की तरफ गया, आई जस्ट सॉ द ब्लड स्टेन्स एंड आई वॉज रियली स्कैर्ड. आई जस्ट शाउटेड लाइक एनीथिंग. आई कॉल्ड माई मम्मा कि मम्मा मेरे को कहीं चोट लग गई है, मैं कहीं पर शायद गिर गई हूँ. आई डोंट नो, समथिंग इज हैपनिंग विद मी, लाइक माई uterus is bleeding, I am having an unbearable pain, I don't know what is happening, and I was crying. मतलब मैं सिर्फ रो रही थी. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था that what is happening with me. मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, मैंने कुछ गलत खा लिया, मैंने कुछ गलत कर लिया. मतलब it was something जो मैं शायद एक्सप्लेन भी वर्ड्स में ना कर पाऊँ आप लोगों को. एक ऐसी सिचुएशन थी. Then my mama told me everything about it. You don't get scared. This is a natural process. Every girl has to go to it. Like हर किसी को एक ना एक दिन first cycle देखना होता है. After first cycle it become regular. Like after 2, 3, 4 cycles ये एक regular cycle हो जाती है. लेकिन वो जो first period day होता है, that will be something which will be remembered forever throughout the life. And then I know like my mother was also on periods. मेरी मम्मा का I guess it was 2nd or 3rd day, I'm not sure about it. So like it was something, मम्मी भी परेशान हो गई कि अभी लड़की छोटी है, अभी तो बहुत टाइम था. इतना मतलब आई एम सो सॉरी मम्मी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना बच्चों, वी आर नॉट दैट मेच्योर, या मेच्योर नहीं, वी आर नॉट दैट ओपन माइंडेड. तो मेरी मम्मी भी परेशान हो गई थी कि इतनी जल्दी कैसे, मतलब अभी तो 13-13.5 साल की है, अभी थोड़े टाइम बाद आता, इतनी जल्दी कैसे आ गया. अभी इसके फ्रेंड्स को तो आया ही नहीं है, मौसी की बेटी को नहीं आया है, तो इसको कैसे आ गया. एक ये थॉट प्रोसेस हर मतलब मेरी मम्मी को था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, लेकिन हाँ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी बोल दूँ मैं, कि कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर ऐसा स्टिल होता है. बट after that 1-2 hour, my mother helped me a lot. She make me feel comfortable like anything, because आपको इस टाइम पर एक कंफर्टेबल अगर कोई फील करा दे, इस टाइम पर अगर आपको कोई ये बता दे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, this is nothing bad, this is nothing wrong, this is just a natural process. And अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ ना बच्चों, तो people actually celebrate. जब एक लड़की अपने वुमेनहुड में एंटर करती है तो नॉर्थ ईस्ट के पीपल लिटरली दे यूज्ड टू सेलिब्रेट, दे यूज्ड टू कॉल देयर रिलेटिव्स, दे हैड अ गुड फूड, दे डांस, दे सेलिब्रेट. नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है. बट कंट्री में काफ़ी सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर इसको एक कर्स माना जाता है, जहाँ पर वी डोंट ट्रीट पीपल. अभी मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगी, क्या मिथ, क्या टैबूज हैं हमारी कंट्री में जो अक्सर देखे जाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट एक्चुअली व्हाट पीरियड्स आर. सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइकिल विच बिगिंस एट प्यूबर्टी. एक ऐसी साइकिल है जो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है एंड टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी. ये एक ऐसी साइकिल है जो हमारी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है. इट लास्ट अराउंड 28 डेज बट कैन बी शॉर्टर और लॉन्गर, स्पेशली इफ अ यंग पर्सन हैज जस्ट स्टार्टेड हैविंग पीरियड्स. इट डिपेंड्स बच्चों. कभी कभी आपने भी देखा होगा अपनी फैमिली में, वैसे इन जनरल 28 डेज का साइकिल होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ये साइकिल 28 डेज से शॉर्टर भी हो सकती है और ये 28 डेज से लॉन्गर भी हो सकती है. एंड स्पेशली फॉर दोज
पीपल जो जिनका अभी रिसेंटली पीरियड स्टार्ट हुए हो. सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आपकी बहन कोई छोटी है या आपकी कोई फ्रेंड है या एनी कजिन ऑफ योर्स, प्लीज डू शेयर इट बिकॉज दिस विल गोना बी अ गिफ्ट फ्रॉम योर एंड. ठीक है, तो हमें पता चला कि एक्चुअली में है क्या. प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट हो जाता है ये साइकिल जो है, ये एक बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. चलिए अब मैं डे 1 की बात करती हूँ कि अगर पीरियड्स में डे 1 है, if it is the first day of your periods, then what are the changes in the body, how do you feel? So let's talk about it. Bleeding from the vagina begins. फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और ये जो खून होता है ना, इसको काफी लोग कहते हैं इट इज अ इम्प्योर ब्लड. Blood is blood. There is nothing pure and impure about it. बस your vagina starts bleeding. This is known as having a period or menstruation. जब आपका vagina bleed करना स्टार्ट करता है तो इसको हम periods या फिर menstrual flow के नाम से जानते हैं. It is caused by the loss of lining of the uterus. हर month हमारे uterus में एक lining prepare होती है और उसी month में मतलब इन अ साइकिल ऑफ 28 डेज वो लाइनिंग शेड होना स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. देयर इज अ थिन और थिक लाइनिंग प्रेजेंट इन द यूट्रस एंड दैट लाइनिंग गेट्स कंप्लीट आफ्टर द साइकिल ऑफ 28 डेज एंड वंस दिस साइकिल इज कंप्लीटेड योर यूट्रस स्टार्ट शेडिंग दैट लाइन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. दैट्स इट. यही एक आपका नेचुरल प्रोसेस है और इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. A period usually lasts on an average of 4 days, however can be longer or shorter depending upon the person. अगर मैं इस पीरियड साइकिल की बात करूं तो बेसिकली इन जनरल अगर हम बात करें तो इट इज अ 4-day cycle, but depends upon individual to individual. There are some females जो 3 day उनकी bleeding होगी and there are females जिनकी 6-7 days भी bleeding होती है. तो it depends upon individual to individual. It depends upon the diet, especially the diet. It depends upon the stress. It depends upon the physics. It depends upon the body. ठीक है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगर आपकी फ्रेंड को 3 day ब्लीडिंग हो रही है और आपको 5 day ब्लीडिंग हो रही है तो देयर इज समथिंग खराब है. नहीं, ऐसा नहीं होता. दिस इज द प्रोसेस. इट डिपेंड्स. शॉर्टर भी हो सकती है साइकिल, लॉन्गर भी साइकिल हो सकती है. ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट डे 5. डे 5 में क्या होता है? द ब्लीडिंग स्टॉप्स. ये डे 5 कुछ केसेस में डे 4 भी हो सकता है, कुछ केसेस में डे 6 भी हो सकता है. इट डिपेंड्स. ठीक है, तो ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड एन ओवम जो हमारा एग होता है इनसाइड द यूट्रस स्टार्ट्स टू मैच्योर इन वन ऑफ द ओवरीज. द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स टू रीग्रो. एज आई टोल्ड यू कि आफ्टर एक बार क्या हुआ, सारी लाइनिंग यूट्रस की शेड हो गई इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड. Now the blood stops. अभी जो लाइनिंग बनी थी यूट्रस पे वो सारी शेड हो चुकी है. आफ्टर लाइक ऑन द 5th day और आफ्टर 8 when the bleeding stops that lining starts regrow. यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड दैट स्टार्ट्स रीग्रो और अब वो कब शेड होगी? आफ्टर 28 डेज. लाइक जब आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जब आप यूट्रस की लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन द ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग अगेन आफ्टर अ साइकिल ऑफ 28 डेज. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज डे 14. डे 14 में क्या होता है? द मैच्योर ओवम ट्रेवल्स थ्रू द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूट्रस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवल्यूशन. जो आपका एग मैच्योर हुआ है दैट विल गोना स्टार्ट ट्रैवलिंग थ्रू द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूट्रस. वो ओविडक्ट से ट्रैवल होकर यूट्रस पे जाएगा और इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहते हैं. चलिए लेट्स टॉक अबाउट डे 28. जब वो साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है तब क्या हो रहा है? देखिए, इफ द ओवम हैज नॉट जॉइंड अ स्पर्म सेल इन द ओविडक्ट, अगर ओवम ने किसी स्पर्म सेल को ज्वाइन नहीं किया है देन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स बिगिंस टू ब्रेक डाउन अगेन एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन. अगर आपका ओवम किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो वो यूट्रस की जो लाइनिंग है इट विल स्टार्ट शेडिंग अगेन इन अ फॉर्म ऑफ blood which repeats after a 28 days of cycle. Understand? चलिए the next one is क्या मेनोपॉज क्या होता है? देखो अभी मेनार्क स्टार्ट हो चुका है, मतलब पीरियड्स को जब स्टार्ट होते हैं, जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है दैट स्टार्टिंग प्रोसेस इज नोन एज मेनार्क. स्टार्टिंग प्रोसेस इज नोन एज मेनार्क. और अगर आपका ये पीरियड साइकिल ऐसा नहीं है इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ. नो,
it will get stopped, and when it gets stopped, that process is known as menopause. उस process को हम क्या कहते हैं? That process is known as menopause. When women reach a certain age, एक woman जब एक certain age पर reach कर जाती है, they stop having periods. उनके periods, उनकी menstrual cycle breakdown हो जाती है, stop हो जाती है. They stop menstruating and no longer have a regular cycle. उनके पास एक रेगुलर साइकिल नहीं होती है. लेकिन हाँ, मेनोपॉज में अक्सर इरेगुलर साइकिल्स देखी गई हैं. मतलब माइट भी आप 28 डेज में आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी. इट कैन went through 4 months, after 4 months, after 5 months, after 6 months आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेनोपॉज, जिसमें आपकी जो साइकिल है ये इरेगुलर हो जाती है, बिकॉज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग टू बी स्टॉप वेरी सून. तो अभी इसमें क्या होता है, एंड दिस साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज. इट यूजुअली अकर्स अराउंड द एज ऑफ 50 बट कैन हैपन अर्लियर और लेटर डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन. जैसे कि मिनार्क में था कि वो प्यूबर्टी एज 13, 14, 11, 12 से 13, 14 इज द एज. कुछ केसेस में 11, 12 भी हो जाती है और कुछ केसेस में 15, 16 भी पहुंच जाती है. इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सिमिलरली अगर मेनोपॉज की बात करें तो जो एक बार दिया हुआ है, जो एक रेंज है, दैट इज 50 ईयर्स. 50 ईयर्स के ऊपर भी मेनोपॉज हो सकता है, 50 इयर्स के नीचे भी मेनोपॉज हो सकता है. मतलब माइट बी इफ यू आर अ 48, 49, 45 इयर्स ऑफ अ वुमेन, तो हो सकता है कि आपका मेनोपॉज आ रहा हो. और माइट बी इफ यू आर 55, 56, तो माइट बी कि आपका आफ्टर 55 मेनोपॉज आए. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. Cool, got it. चलिए, let's talk about now periods. Like when the bleeding happens, we do have several methods to use. Like we have a sanitary pad, we have tampons, we have menstrual cup, which we can insert inside our vagina and the blood collects into it and then we can dispose it. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ, there are lots of different ways to help you feel comfortable on your periods and make the blood loss more manageable. ब्लड लॉस होता है, उसको हम किस तरीके से लाइक बेस्ट ऑफ बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग दीज इंक्लूड्स पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स जिसको आप जानते हैं, टेम्पॉन्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं और काफी सारी अलग अलग चीजें. अब तो पीरियड पैंटीज भी आ गई हैं दैट आर ऑल्सो वेरी मच कंफर्टेबल. यू मे वांट टू ट्राई अ फ्यूअर वेज बिफोर यू फाइंड योर प्रेफरेंस. एंड अगर मैं इसकी बात ना करूं, अगर मैं बात करूं कि इफ यू आर अ वन जिसके पीरियड्स रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, तो प्लीज गेट कंफर्टेबल विद द हेल्प ऑफ दी सैनिटरी पैड्स. डोंट गो विद दीज मेथड्स, अभी मत जाओ. इफ यू आर अ वन, इफ यू आर अ गर्ल जो अभी रिसेंटली पीरियड्स जिसके स्टार्ट हुए हैं, तो दिस सैनिटरी पैड्स आर वन ऑफ द सेफेस्ट एंड द कंफर्टेबल मेथड यू कैन गो विद. सो गो विद दैट एंड इवन आफ्टर जस्ट टॉक टू योर सिस्टर, टॉक टू योर मदर, एंड इफ यू फील कंफर्टेबल विद द अदर ऑप्शंस, प्लीज गो विद इट. व्हाटसोएवर suits you up, whatsoever you feel comfortable, please opt that method. Don't look after anybody that my friend is doing this, I'm gonna also do that. No, whatever feels you safe, whatever feels that it is good for me, whatever you feel it is comfortable for me, please go with it. All right. Okay, the next one is hormonal change. When a girl is on periods, तो काफी सारे hormonal changes भी देखने को मिलते हैं. There are the hormones known as estrogen and progesterone. ये एक ऐसे hormones हैं, these hormones releases when a girl is on her periods. Our menstrual cycle is controlled by hormones such as estrogen and progesterone, as I told you. These are chemical messenger which are produced in the glands and controls the cycle. Changes in hormones level can also contribute to some menstrual symptoms such as mood changes and spots. आपने अक्सर ऐसा नोटिस किया होगा when a girl is on her periods, तो due to these hormones there are some changes in her mood swings होते हैं. कभी कभी irritation बहुत ज़्यादा हो जाती है, acne, कुछ हर किसी के केस में नहीं होता है, कुछ केसेस में एक्ने आ जाता है फेस पर, स्पॉट्स आ जाते हैं फेस पर, रैशेस हो जाते हैं. तो इस टाइम पर एक लड़की को जितना खुश वो रह सकती है वो करना चाहिए. सो इट इज अगेन नॉट कॉमन फॉर एवरी गर्ल. व्हेन अ गर्ल इज ऑन हर पीरियड, इट डिपेंड्स कि उसके साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट दीज आर सम चेंजेस विच आर वेरी कॉमन. मूड स्विंग्स आर वेरी कॉमन, एक्ने स्पॉट्स हो जाते हैं. एंड यस, एक चीज है जो हर किसी के केस में कॉमन होती है, दैट इज दैट अनबियरेबल पेन. राइट, बट येस, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप उस पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो. व्हाट आर द थिंग्स यू कैन गोना यूज इट फॉर. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट इट.
प्रो टिप्स जो आप यूज कर सकते हो, दैट आर रिमेंबर दैट वी ऑल आर डिफरेंट, सो पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैन आल्सो बी डिफरेंट। हम सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो सारी गर्ल्स की पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम कैसे हो सकती है? हाँ, if you are struggling with your periods or feel something is wrong, there is always help. You can ask for some medical advice. अगर आपको बहुत ज़्यादा uncomfortable लग रहा है, if your pain is not bearable, then it is advisable कि आप एक pain killer ले सकते हो. Of course, asking to your जो भी आपका मेडिकल पर्सन है, आप उनसे पूछ कर, अपना जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके यू कैन गो विद अ पेन किलर एज वेल। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट बस्टिंग पीरियड मिथ्स, द टैबूज जो मैंने तो बचपन से सुने हैं, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी ऐसे काफ़ी सारे टैबूज और मिथ्स को सुना होगा, फील किया होगा। काफ़ी सारी गर्ल्स ने, और काफ़ी सारे घरों में होता है, काफ़ी सारे घरों में नहीं होता, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। काफ़ी सारे लोग कहते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि ये परंपराएं तो चलती हुई आ रही हैं, हम इसको नहीं तोड़ सकते, या हमें तो इसको मानना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो मैं इसके ऊपर तो बात नहीं करूँगी। सबके अपने बिलीव्स हैं, सबके अपने रिचुअल्स हैं, बट एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट समथिंग which is factless. Let's talk about something which is baseless. Okay, so these are the points जो अक्सर घरों में सुने जाते हैं। If a girl is on her period, they are not allowed to touch plants. And the plants which are actually holy, जो आपका ये नीम प्लांट होता है, तुलसी प्लांट होता है, ऐसा कहते हैं कि अगर आप नीम प्लांट के पास जाओगे तो प्लांट मर जाएगा, the plant will die, the plant will burn. No, this is just a myth. ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। पहले के टाइम पर ऐसा कहा जाता था। इसके पीछे क्या रीज़न है बच्चों? इसके पीछे रीज़न है कि पहले के टाइम पर इतना ज़्यादा हाइजीनिक अपने पास ऑप्शंस नहीं थे। पहले के लोग जो थे, पहले की जो फीमेल्स थी ड्यूरिंग पीरियड्स, they were using the cloth, they were just cleaning that, they were again using the same cloth. तो उस टाइम कोई हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी नहीं थी, एंड एक वुमेन को आराम करना चाहिए इस टाइम पर। ऑफ कोर्स जितना रेस्ट उसकी बॉडी को मिलेगा, इट विल बी वेरी गुड फॉर हर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लांट छुओगे, आप तुलसी का पौधा छुओगे तो पौधा जल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट है, डोंट टच पिकल। आपने ये तो घर में जरूर सुना होगा कि इफ अ गर्ल इज ऑन हर पीरियड तो वो पिकल के पास नहीं जाएगी, वो अचार के पास क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो अचार के पास चली गई, अगर उसने अचार किया तो अचार खराब हो जाएगा। ऐसा हुआ है? पहले के टाइम पर ऐसा होता था बिकॉज हाइजीनिक इश्यूज थे। अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, वी कैन यू गो फॉर द सैनिटरी नैपकिन्स, टेम्पॉन्स, कप्स, इतनी सारी चीजें बताई। तो दिस वाज द रीजन। द नेक्स्ट वन इज वुमेन शुड नॉट एंटर इनटू द किचन। दिस इज समथिंग जो आजकल भी घरों में देखा जाता है कि वुमेन्स को ड्यूरिंग पीरियड्स किचन के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है एंट्री, इसका भी मैं रीजन बता देती हूँ। मतलब पहले क्यों नहीं मिलती थी? पहले के टाइम पर घर के जो भी बड़े होते थे वो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करते थे, जस्ट बिकॉज जो वुमेन अपने पीरियड्स पर है उसको रेस्ट मिले, उसको आराम मिले, इसीलिए उसको किचन में एंट्री नहीं मिलती थी। बट आज के केसेस में मतलब वो जो परंपराएं चलती आ रही हैं, लोगों ने क्या सोचा है कि जब एक लड़की अपने पीरियड्स पर है तो वो इम्प्योर है, अगर हम उसको छुएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तभी तो कहते थे कि अगर ये तुलसी के पास से जाएगी तो पेड़ जल जाएगा, पेड़ मर जाएगा। बट ऐसा कभी एक्चुअली में हुआ है? मैं तो बहुत बार गई हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर की तुलसी जी बहुत अच्छी है, ग्रीन है, फ्रेश है एंड हैप्पी है। ऐसा नहीं होता है। पहले के टाइम पर वो चीज़ें ऐसे चलती हुई आ रही है कि इस टाइम पर एक वुमेन को रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उसको किचन में एंट्री नहीं दी जाती थी कि भाई तुम अभी 4 दिन आराम करो, तुम्हें अभी किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यू नो कि बहुत ही फीमेल डोमिनेटिंग टाइम था एक टाइम पर, जहाँ पर सिर्फ वुमेन ही थी जो किचन में जाके काम करती थी। सो दिस वॉज द रीज़न कि वुमेन को एंट्री नहीं देती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वुमेन इम्प्योर है, वो खाना टच कर देगी तो खाना खराब हो जाएगा। This is not the thing. Next, during periods, girls are impure. This is the absolutely the shit. I'm so sorry for my word, but girls are not impure. अगर आपका हाथ कट हो जाता है तो हाथ से ब्लड निकलता है, राइट?
तो आप उस ब्लड को क्लीन करते हो, साफ करते हो, बैंडेड लगाते हो। तो अगर वो ब्लड इम्प्योर नहीं है तो व्हेन अ गर्ल इज ब्लीडिंग ऑन हर पीरियड्स, व्हाई दैट ब्लड इज इम्प्योर, व्हाई द गर्ल इज इम्प्योर। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल किसी को चोट लग गई तो आप उसको बहुत प्यार करोगे, अरे चोट लग गई, मतलब बैंडेड करोगे, अच्छा खाना खिलाओगे। बट अगर इफ अ गर्ल इज ब्लीडिंग तो फिर हम उसको क्यों ऐसे करते हैं कि दैट गर्ल इज इम्प्योर, व्हाई वी यूज्ड टू डू सो, हम ऐसा क्यों करते हैं? This is only the reason. चलिए the next point is eating sour food will stop the flow of menstruation. ऐसा भी लोग कहते थे कि अगर आप खट्टा खाना खाओगे तो जो menstruation का flow है वो रुक जाएगा। This is just a taboo. Stop physical activity. ऐसा नहीं है बच्चों कि physical activity आपको बिल्कुल रोक देनी चाहिए. If you are on your periods, you can have a good walk. आप आराम से walk कर सकते हो, अलोम विलोम कर सकते हो, meditation कर सकते हो. Of course, body पर बहुत ज़्यादा stress ना पड़े, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि जिम में जाओ और मस्त physical activities करो. No. Do something which is advisable, do something which is lighter to your body, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक होती है. The next one is girls having periods should sleep in different bed. ऐसा भी कहते हैं कि गर्ल्स जिनको पीरियड्स हैं वो दूसरे बेड पर सोएंगे, सेम बेड पर नहीं सोएंगे. Why so? ऐसा क्यों होता है? This happens because पहले के टाइम से ये परंपराएं चलती हुई आ रही हैं, पहले के टाइम से ऐसा होता हुआ आ रहा है. क्यों ऐसा होता हुआ आ रहा है? क्योंकि उस टाइम इतने हाइजीनिक ऑप्शंस नहीं थे, स्टेन का डर था, स्पॉट का डर था. इसीलिए उस पीरियड वुमेन को, जो जिस वुमेन के साथ पीरियड्स हैं, जिनको पीरियड्स हैं, उनको एक अलग बेड दिया जाता था जस्ट बिकॉज हाइजीन के लिए, कि स्पॉटिंग ना हो, स्टेन्स ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. नेक्स्ट वन इज डोंट वॉश हेयर, नथिंग. सैनिटरी पैड शुड बी केप्ट प्राइवेट. ये तो आज तक होता है, ये तो आज तक होता है. जब भी हम किसी केमिस्ट की शॉप पर जाएंगे टू बाय अ सैनिटरी नैपकिन, तो वहां पर जब वो हमें सैनिटरी नैपकिन देते हैं तो वो ब्लैक पॉलिथिन में उसको रैप करके देंगे, न्यूज़पेपर में उसको रैप करके देंगे. व्हाई आर वी बाइंग एनी इलीगल थिंग? क्या हम कोई ड्रग्स खरीद रहे हैं विच आर इलीगल्स? नो ना. तो ऐसा क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऐसा बनाया हुआ है. वी नीड टू ब्रेक द साइलेंस. हमें साइलेंस ब्रेक करना ही पड़ेगा. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज बच्चों, द मेन टॉपिक ऑफ द टुडे सेशन इज कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं एंड इफ अ गर्ल इज ऑन हर पीरियड्स तो हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं. हाउ टू कोप इट अप. जब एक लड़की पीरियड्स पर होती है तो एग्जाम होते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर. आपको गर्म पानी पीना है एंड हैव अ बैलेंस डाइट फूड. अगर आप अच्छा खाना खाओगे, बैलेंस डाइट फूड खाओगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी टू फाइट, आपको एकदम सही स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए. और गर्म पानी का सेवन करना ज़रूरी है, जिससे आपके एब्डोमेन में जो पेट में दर्द होता है उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. द नेक्स्ट वन इज यूज़ अ हीटिंग पैड फॉर रिड्यूसिंग क्रैम्प्स. आप हॉट वाटर बैग या फिर हीटिंग बैग यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके क्रैम्प्स में आराम मिलेगा. क्योंकि आई नो इस टाइम पर एब्डोमेन पेन्स लाइक हेल, बहुत गंदा पेन होता है. तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए यू कैन यूज द हीटिंग पैड्स, हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हो. और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो एक नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल लो, मतलब अच्छा प्लास्टिक होना चाहिए, उसमें ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी डालो. जैसे आप गर्म पानी डालोगे एंड रोल इट ऑन योर स्टमक, जब आप रोल करोगे यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कंफर्टेबल. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी स्टे ऑर्गेनाइज टू अवॉइड द लीकेज एंड स्टेन. यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं हर गर्ल को एडवाइस करूंगी. Please keep a sanitary napkin in your bag always. Wherever you are going, आप ट्यूशंस जा रहे हो, आप स्कूल्स जा रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, keep a sanitary napkin, keep a sanitary pad in your bag, in your pocket, whatsoever you are carrying. आपको वो हमेशा अपने साथ रखना है. आपका डेट करीब हो ना हो, that should be with you. हो सकता है आपको जरूरत ना हो, बट किसी को जरूरत पड़ जाए, तो that should be always with you. और हमेशा रेडी रहना है, बी हाइजेनिक. या दैट्स इट. सो इफ यू आर ब्लीडिंग यू आर नॉट इम्प्योर. इफ यू आर ब्लीडिंग यू आर एब्सोल्युटली फाइन. और आपको कोई भी कंसर्न्स हो, कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग दिस, प्रियल मैम इज राइट देयर. डू कॉमेंट बिलो. आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट्स एंड स्टे सेफ बच्चों. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. हैप्पी पीरियड्स.